12 दिसंबर साल की सबसे बड़ी आखिरी अंतिम पितृ अमावस होमवती अमावस्या। हमारे ग्रंथकारों ने 3 अमावस जो पितरों के लिए बड़ी सुखदाई और बहुत ही फलों से अनुग्रहित करने वाली होती है पितृ कृपा से, वो 3 अमावस्याओं का वर्णन किया। एक अमावस है सोमवती, दूसरा है भौमवती, तीसरा है शनिश्चरी अमावस्या। तो इसी एक परिपाटी में, इसी एक परिक्रम में 12 दिसंबर को भौमवती अमावस्या हम सभी को प्राप्त हो रही। अब हम भौमवती अमावस्या में क्या क्या कर सकते हैं अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, आज की इस वीडियो में जानते हैं। जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा, इसलिए विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास हम सभी भक्त मिलकर कर लेते हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष में 2 पर्वों की बड़ी प्रमुखता बताई गई है। कौन कौन सी? शास्त्र कहता है कि पौर्णमासी और अमावस्या, इन 2 पर्वों का बड़ा विशेष महत्व बताया गया और लिखा हुआ है कि यह परमो विप्रकर्षः चंद्रमासो सा पूर्णमासी, यह परमः सन्निकर्षः सा अमावास्या इति। एक पूर्णिमा तिथि, दूसरी है अमावस्या की तिथि। पूर्णिमा तिथि जहां देवताओं की प्रसन्नता के लिए है, वहीं पर अमावस्या की तिथि पितरों की प्रसन्नता के लिए। ये श्रेष्ठता है हमारे सनातन धर्म की कि आप देवताओं के साथ साथ अपने पितरों को भी याद करें। इसलिए प्रत्येक कृष्ण पक्ष की आने वाली 15वीं तिथि अमावस्या तिथि पितरों के लिए समर्पित होती है। आप देवताओं की पूजा कर रहे हो, अच्छी बात है। आप शिव जी का पूजन कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जिन माता पिता ने आपको जीवन दिया उनको भूलना नहीं है। इसलिए ये अमावस्या की तिथि बार बार आपको ज्ञात कराती हम कि आप अपने पितरों के लिए दान पुण्य धर्म कर्म जो हो सके इस पुत्र जीवन में कीजिए। पितृऋण से उऋण होने के लिए अमावस्या की तिथि बहुत ही अनुकूल है हम सभी पितृभक्तों के लिए। अब हमको भौमवती अमावस्या में क्या क्या विशेष करना चाहिए, ये भी हमको सीखना चाहिए। देखिए, भौमवती अमावस्या में हमें यह 6 कार्य विशेषता करने चाहिए। 6 कार्य कौन से? बड़ी सावधानी से समझिएगा। भौमवती अमावस्या में प्रथम कार्य जो हमने अपने पितरों के निमित्त करना है वो है स्नान। करते हैं आप पितरों के लिए, लेकिन फल आपको ही प्राप्त होता है। पितृ तो केवल एक आधार है, लेकिन मूलतः पीछे का जो सिद्धांत है वो आपके भले के लिए छिपा है। आप कर पितरों की पूजा रहे हैं, लेकिन आपका नियम बन रहा है, आपकी व्यवस्थाएं सुधर रही हैं, आपके घर में सुख शांति आ रही है पितरों के आशीर्वाद से। इसलिए करेंगे आप, प्रसन्न पितृ होंगे, लेकिन व्यवस्थाएं आपकी सुधरेंगी। इसलिए आपने भौमवती अमावस्या में 6 कार्य करने, जिसमें से पहला कार्य मैं आपको बताऊंगा स्नान। देखिए, वैसे तो आप नित्य स्नान करते हैं, नित्य नहाते हैं, लेकिन जब भी पितृपक्ष में अमावस्या तिथि आती है उस दिन कुछ विशेष स्नान करना चाहिए। पहले तो यहाँ पर बताया गया शंकर स्मृति के अंतर्गत की अमावास्या भवेत वारो यदा भूमि सुतश्यवेम जाह्नवी स्नाने गौ सहस्त्रदान समफलम लभेत। शास्त्र ने कहा जो भौमवती अमावस्या के दिन गंगा जी में जाकर स्नान करता है उसे 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे गुरुजी हम गंगा जी तो नहीं जा सकते। बोले घर में गंगा जल तो रहता है, स्नान की बाल्टी में थोड़ा सा गंगोदक डाल दीजिए और हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए, जय गंगा मैया का उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए। वैसे भी एक नियम बनाइए कि जब भी आप प्रातः कालीन स्नान करते हैं तो गंगा मैया का नाम लेकर ही स्नान करना चाहिए। घर में बैठे बैठे आपको गंगा दर्शन का फल और गंगा स्नान का फल मिल जाता है, क्योंकि गंगा का दर्शनात् स्पर्शनात् दर्शनात् ये सब गंगा जी का स्पर्श करो, गंगा जी का दर्शन करो, गंगा जी का नामोच्चारण करो, ये सब मुक्ति को देने वाले होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में जब भी अमावस्या आती है आप विशेषतः गंगा जल से युक्त जल के द्वारा स्नान किया करो। हरिद्वार अथवा आदि गंगा प्रयागराज अथवा काशी इत्यादि क्षेत्र में जाकर यदि आप गंगा स्नान कर सकें सो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है। नहीं तो घर में गंगा जल स्नान की बाल्टी में डालकर पहले आपको गंगा स्नान करना चाहिए। ये भौमवती अमावस्या की पहली खूबसूरती है। अब दूसरा सिद्धांत क्या बोला? बोले अपनी पितरों की प्रसन्नता के लिए भौमवती अमावस्या में आपने पितृतर्पण करना चाहिए। देखिए, पितृतर्पण प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि में आपके द्वारा किया जाना चाहिए।
लेकिन यदि आप असमर्थ है, नहीं कर पा रहे हैं अथवा समय नहीं है, तो आपको विशेष तिथियों में जैसे भूमवती, सोमवती, शनिश्चरी अमावस्याओं में अपने पितरों के निमित्त तर्पण जरूर करना चाहिए, क्योंकि तर्पयंती येन पितरं तत्तर्पणम, जिसके द्वारा आपके पितृ तृप्त होते हैं उसे कहते हैं तर्पण। इसलिए पितरों को जल अत्यंत प्रिय है। कोई भी गति बिना जल के नहीं हो सकती। जन्म से लेकर मरण तक सदगति को देने वाला जल ही है। भगवान की पूजा करो, आपको जल चाहिए। पितरों का पूजन करो, आपको जल चाहिए। किसी की मृत्यु हो जाए तो जलदान करो, किसी के लिए पिंडदान करना है तो जलदान करो। जल की व्यवस्था चारों ओर से होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जीते जी अपने हाथों से जलदान भी करना चाहिए। कई भक्त इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने घर के बाहर प्याऊ लगवा देते हैं, अथवा कोई पानी का घड़ा रख देते हैं, अथवा पानी की व्यवस्था कर देते हैं। कोई प्यासा व्यक्ति आकर पानी पी ले, जिससे कि उसकी प्यास बुझे और पुण्य लाभार्जन हमको भी प्राप्त हो सके। क्योंकि हम गुरु प्राण में पढ़ रहे थे, मरने के बाद जब यम के दूत सूक्ष्म आत्मा को पीड़ित करते हैं तब वो जल के लिए कह रहा था, मुझे जल पान कराइए। तब यमराज के दूत खोलता हुआ उसको तेल पिलाते हैं, तब उसको बड़ा कष्ट होता है और पूछता है कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों। तब यमराज के दूत कहते हैं, क्या तुमने मानवीय जीवन में किसी को जलदान किया था? क्या तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया था? तुमने यदि किसी प्यासे को जलपान नहीं कराया तो ऊपर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें कुछ मिलेगा? जो धरती में करके आओगे उसका रिफ्लेक्शन तुम्हें नर्क या स्वर्ग में मिलता है। इसलिए जलदान अपने जीवन में करना चाहिए। ये भूमवती अमावस्या में ये सीख लीजिए और अपने पितरों के लिए तर्पण जरूर कीजिए। तर्पण सरलता से करना चाहो तो सरलता से करो। ब्राह्मण के द्वारा करना, ब्राह्मण के द्वारा करो। गंगा के तट में करना चाहते गंगा तट में करो, अपने घर में करना चाहते हो तो अपने घर में करो, लेकिन भूमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम का तर्पण जरूर कर लो। ये दूसरा कार्य कर लो। तीसरा कार्य, पीपल के वृक्ष में जाओ और पीपल के वृक्ष में जाकर दो काम करो, एक जलदान, दूसरा दीपदान। कहना चाहूंगा उन भक्तों से कि जो घर में तर्पण नहीं कर पा रहे बिना मंत्र के, उनके लिए सबसे सरल विधान तीसरा है कि वो पीपल के वृक्ष में जावे। सुबह के समय, प्रातः कालीन समय, हल्के से सूर्य भगवान उदित हो जाए, या कुतुबकालीन वेला में, कुतुबकालीन वेला पितरों की वेला होती है, मतलब 11:30 से लेकर 12:30 बजे के मध्य में, या कुतुबकालीन वेला में आप पीपल के वृक्ष में जाइए और वहां जाकर आप अपने पितरों के लिए जल दान कर दीजिए। पितृ जिनके भी आप निमित्त करना चाहते हो, जिनको आपको नाम पता है उनका नाम भी लो, जिनका नाम नहीं पता उनको याद करते हुए पीपल की जड़ में आपने पितृतीर्थ होता है ना, जो ये वाला हिस्सा है इसे पितृतीर्थ कहते हैं। तो इस तरह से पितृतीर्थ कहते हैं। तो यहाँ से पितरों के लिए जल दिया जाता है, इस तरह से जल डाला जाता है। तो एक लोटे में जल में काले तिल, थोड़ी सी दूर्वा अथवा कुशा उसमें डालकर पितृतीर्थ बनाकर, जो पीपल की जड़ होती है ना, पीपल की जड़ में आपने जल देना। और आपके जितने भी दिवंगत पितर हैं, माता पिता जो भी संसार में नहीं है, उनके लिए आप जलदान करें। और जलदान करने के बाद आपके सामने एक मंत्र मैं रख रहा हूं, पितृ गायत्री मंत्र है कि ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिव्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। जितनी बार हो सके इस मंत्र से पीपल की जड़ में अपने पितरों के लिए जलदान अवश्य कर दो। सुबह के समय करना चाहो सुबह के समय करो, प्रातः कालीन वेला में अथवा कुतुबकालीन वेला में, जो मैंने आपको बताया, अपने समय अनुसार आप अपने पितरों के लिए पीपल के वृक्ष में जलदान जरूर करो। क्योंकि पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि यो अश्वत्थम अर्चयेद विष्णु मुदकेन समन्ततः कुलानाम युतम तेन तारितम शान संशयः। जो अपने पितरों के लिए पीपल की जड़ में जल को अर्पण करता है, 21 पीढ़ियों को सींचने का वो कार्य पुत्र करता है। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए पीपल का वृक्ष मूल फलदायक है, वरदायक है, आपके लिए विशेष है कि आप प्रत्येक अमावस्या के दिन पहले तो पीपल की जड़ में पितरों के नाम से जलदान करके आओ। इस पितृ गायत्री के द्वारा ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिव्येव च नमो स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। इस पितृ गायत्री के द्वारा आप पितरों के लिए जलदान करो। और उसके बाद जब जलदान कर लेते हो तो कम से कम पीपल के वृक्ष की 4 परिक्रमा, 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा अथवा 108 परिक्रमा कर लो। क्योंकि लिखा है कि अमावास्या यदा पार्थम भौमवारेण समन्विता तस्याम अश्वत्थम आगत्य पूजयित्वा जनार्दनम और अष्टोत्तर शतम कृत्वा तस्मिन् वृक्षे प्रदक्षिणम। 108 प्रदक्षिणा
नहीं होती है तो कम से कम 7 प्रदक्षिणा, नहीं होती है तो कम से कम 4 प्रदक्षिणा तो जरूर पीपल के वृक्ष की कर लिया करो। और यदि सोमवती हो, भोमवती हो, शनि शरियावामाशम, कम से कम जो सूती धागा होता कच्चा 7 बार 4 बार पीपल के वृक्ष में लपेट कर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो जलदान परिक्रमा करके उसके तत्क्षणात फिर आपको दीपदान करना चाहिए। दीपदान तिल के तेल का हो, उसमें थोड़े से काले तिल डाल के पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़े से काले तिल चढ़ाकर उसके ऊपर दीपक को आपको रखना चाहिए। और उसी पीपल में अधिकांशतः पूजन करने का प्रयास करो जो पीपल का वृक्ष पूजित हो और या मंदिर में लगा हुआ हो। यदि आपके आसपास कहीं पीपल का वृक्ष नहीं है तो ढूंढिए, कहीं पर ना कहीं पर आपको पीपल राज वृक्ष अवश्य मिलेंगे, वहां जाकर भी आप ये दोनों विधि को अपना सकते हैं। पहला जलदान, दूसरा दीपदान। तिल के तेल में काले तिल डालकर जब आप दिया रखें पीपल के जड़ के नीचे तो याद रखो कि उस दीपक के नीचे काले तिल रखकर उसके ऊपर फिर पितरों के लिए दीपदान करना चाहिए। और जो पितरों के लिए आप दीपदान करोगे, मिट्टी का दिया हो या आटे का आप दीपक बना सकते हो, उससे आप दीपदान करो। उसका एक मुख होना चाहिए, 4 मुखा दीपक पितरों के लिए नहीं लगता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि पितरों के लिए जब भी आप दीपदान विशेष कर रहे हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपने पितरों के लिए दीपदान करना चाहिए। प्रांग मुखो उदंग मुखम दीपम देवागारे द्विजालये कुर्याद याम्या पैत्रे अद्भि संकल्प सुस्थिरम। पितरों के लिए सदैव शास्त्र कहता है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दक्षिण दिशा की ओर एक मुखी दीपक का दान हमें दीप के रूप में करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि दीपक की भांति सदैव हे पितृ देवताओं मेरा कुल प्रकाशित रहे, मेरा कुल कभी बुझे नहीं, मतलब मेरी वंश वृद्धि होती रहे, ये प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये 2 कार्य करना चाहिए। तीसरा कार्य है दान। जिनसे तर्पण नहीं होता, पीपल के वृक्ष में नहीं जा पाते, वो दान करें। अन्न दान करें, दूध का दान करें, वस्त्र का दान करें। गरीब व्यक्ति, बेसहाय व्यक्ति को कुछ भी अच्छा अपनी ओर से प्रसन्नता से पितरों के निमित्त दे सके वो दान करें। लेकिन अमावस्या के दिन दान अवश्य किया करो। भोजन बनाकर गरीब व्यक्ति को भोजन खिला दो, वो और भी अच्छी बात है। हम नहीं कहेंगे कि आप बहुत बड़े बड़े सद्धर्म करो, हम कहेंगे छोटा सा काम करो, भूखे का पेट भर दो, प्यासे को पानी पिला दो, वो भी आपका सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए आप चौथा कार्य दान कर सकते हैं। येन केन विधि तीजे दान कर ही कल्याण। कलयुग में दान ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आप अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार अपने पितृजनों की प्रसन्नता हेतु अन्न का दान जरूर कर दिया करो, क्योंकि पितरों की प्रसन्नता का दूसरा साधन अन्नदान बताया गया है। इसलिए आपको अन्नदान करना चाहिए। दूध का दान, वस्त्र का दान, अथवा कोई ऐसी वस्तु जो आपकी इच्छा है कि मैं अपने पितरों के निमित्त देना चाहता हूं, वो प्रसन्नता पूर्वक आप दान कीजिए। लेकिन ये चौथा कार्य अमावस्या के दिन जरूर कर लीजिए। 5वां कार्य जो मुझे सबसे अच्छा लगता है और मुझे आशा कि आपको भी अच्छा लगेगा, वो 5वां कार्य शिवलिंग में जल अर्पण कर दो। अच्छा गुरुजी, शिवलिंग में जल अर्पण करने से क्या होगा? मैं शिव का हूं, शिव मेरे हैं, इस भाव को मानने वाले को चाहिए कि जब वो शिव को तृप्त करता है, शिव के ऊपर जल चढ़ाता है, तो केवल शिव को ही जल नहीं चढ़ाता, 33 कोटि देवताओं को जल चढ़ाता है। और उन्हीं देवताओं में से एक हमारे पितृ देवता भी आ जाता। और मैं कोई खोखली बात नहीं करूंगा, शास्त्र प्रमाण में आपके सामने रख रहा हूं कि पितरम उद्देश्य, सुनिएगा ध्यान से, कि पितृम उद्देश्य यो लिंगम स्नाप ये चीत पारिणा तृप्ता स्वर्गा प्रश्यांति पितरो नरकादपि। इतनी अच्छी बात लिखी कि पितरम उद्देश्य, पितरों के उद्देश्य से जो लिंग में जल में काले तिल डालकर, वारिणा जल में काले तिल डालकर अपने पितरों के निमित्त जलदान करता है, तृप्ता, उसके पितृ कितने? बोले सारे पितृ तृप्त होकर स्वर्गम प्रयास्यन्ति, स्वर्ग की ओर गमन करते हैं, पितरो नरकादपि, जो नरक में भी पड़े हो। अब यह वचन झूठा तो नहीं है। शिव धर्म प्राण के अंतर्गत यह प्रमाण दिया गया कि जो शिवलिंग के ऊपर काले तिलों के द्वारा अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जल तिल युक्त जलदान करता है, उसके पितृ भी स्वर्ग की ओर तरते, मतलब तर जाते हैं। तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना अपना व्यवहारिक जीवन हो, व्यवसायिक जीवन हो, अथवा पितरों के निमित्त किया जाने वाला कर्म, सब शिवलिंग के ऊपर संपन्न हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा एक लोटा जल शिव पर चढ़ा के आया करो। शिवलिंग पर जल चढ़ाने जैसा कोई दूसरा महत्व हम आपको बता ही नहीं सकते।
बस केवल एक लोटा जल शिव पर चढ़ाओ, सारे कार्य व्यवस्थाएं मेरे महादेव अपने आप संभाल लेते। देखिए, शिवलिंग पर जल आपने चढ़ाया और पितृ तृप्त हो गए। ऐसा सामर्थ्य केवल महादेव में ही है। इसलिए भौमवती अमावस्या के दिन आप शिवलिंग में जल में काले तिल लगाकर पितरों के निमित्त जलदान करके आए। और उस दिन भौमवती अमावस्या, तो कम से कम 11 पीपल के पत्ते लेकर उसमें ओम पितृदेवाय नमः लिखकर अथवा उसमें ओम नमो भगवते रुद्राय लिखकर एक माला बनाकर महादेव के गले में चढ़ाकर आ जाइए। किया जा सकता है, ये कार्य कर लीजिए का। ये 5वां कार्य है। और 6वां कार्य, और ये 6वां कार्य उन लोगों के लिए है जो ना गंगा स्नान कर पा रहे हैं, ना तर्पण कर पा रहे हैं, ना पीपल वृक्ष में जा पा रहे हैं, ना दान पुण्य कर पा रहे हैं, ना शिवलिंग में जल चढ़ा पा रहे हैं। तो बोले उनके लिए 6वां कार्य क्या है? बोले गाय माता को तृण चारा दे दीजिए। गाय माता कुछ ना कुछ अपनी ओर से अन्न दान कर दीजिए। गाय माता को आप चारे की व्यवस्था करके आ जाओ पितरों के लिए। गाय माता की आप चरणों का स्पर्श कर लीजिए, गाय माता की पूंछ का स्पर्श कर लीजिए, गाय माता को जल पिला दीजिए, गाय माता को रोटी खिला दीजिए, गाय माता को मीठी रोटी खिला दीजिए। अच्छा बताइए क्या घटेगा हमारा? जो गौवंश की वृद्धि के लिए गाय माता का रक्षणार्थ सेवार्थ करता है, वो पुण्य कार्य है, वो आम व्यक्ति नहीं है। और वो धन्य है कि जो अमावस के दिन अपने पितरों के लिए गाय माता को भी अन्नदान करे। रोज गौ का चिंतन करो, रोज गौ सेवा करो, लेकिन अमावस के दिन तो पितरों के लिए विशेष एक मीठी रोटी गाय माता को खिलाई दिया। और जब खिलाती हो ना, तो ये मत बोलना कि गौ मां किस लिए खिला रहा हूं, बस गाय माता को खिला देना, बाकी गाय माता तुम्हारे पितरों के कुलों के कुल तार देगी। ये 6वां कार्य उन भक्तों के लिए जो ऊपर के 5 कार्य नहीं कर सकते। अब बताइए, ये 5 कार्य और मुख्यतः 6वां गाय माता की सेवा का कार्य हम लोगों के द्वारा किया जा सकता है कि अथवा नहीं? लेकिन जो भक्त और थोड़ा आगे बढ़कर करना चाहता है, तो बोले शालिग्राम भगवान के निकट गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर ले। शालिग्राम के निमित्त गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर ले, बस आपके पितरों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। घर में पितृ दोष उन्हीं लोगों के लगता है जो अपने पितरों से बेरुखे हैं। इतने मॉडर्न मत बनिए कि आप अपने पितरों को छोड़ दो। इतने आधुनिक मत बनिए कि आप अपने पितरों को भुला दो। ऐसे गुरु की कथाओं को मत सुनिए जो तुम्हें तुम्हारे पितरों से दूर करता है। ऐसे गुरु को तत्क्षण त्याग दीजिए जो आपके पितरों के लिए अपशब्द बोलता हो। उन व्यक्तियों के लिए लोग मरे हुए होंगे, हमारे लिए हमारे माँ बाप आज भी हमारे हृदय में जिंदा हैं, जिंदा थे, जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम सनातन को मानने वाले हैं। और सनातनी का लक्षण है कि यदि पूर्णिमा आती है तो वो देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और अमावस आती है तो अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। इसलिए हर क्षण तत्क्षणात् हम अपने पितरों के लिए ही हैं। और एक बेटे का कर्तव्य है कि जिस बाप ने, जिस माँ ने तुम्हें यह शरीर दिया, उसका उद्धार तुम 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। तो ये अमावस आती है, छोटा छोटा दान पुण्य करने से हमारा कुछ घटता भी नहीं है। मैंने कहा ना, करेंगे तुम पितरों के लिए, लेकिन मिलेगा आपको। पितरों को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मिलेगा आपको। लेकिन ये परिपाटी कहती है कि आज आप कुछ अच्छा करेंगे, आने वाली पीढ़ी आपके लिए अच्छा करे। इसलिए कृपया संस्कारों की संपत्ति से अपने को और अपने परिवार को संपन्नवान बनाइए। और इन अमावस्याओं में अपने पितरों के निमित्त जो मैंने 6 कार्य बताए वो जरूर कर लीजिए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों भावों को प्रगाढ़ करके अपने पितरों का स्मरण कीजिए। आपके घर में पितरों की यदि फोटो लगी हुई है, दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो लगाना। प्रत्येक अमावस्या के दिन पितरों को सफेद चंदन लगा दे, प्रत्येक अमावस्या के दिन। बस मेरे कहने पर इतना सा कार्य आप कर दीजिए। और हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे या आंवला के पेड़ के नीचे यदि आप पितृ गायत्री का जाप करोगे, आपके पितरों को बहुत प्रसन्नता होगी।